सुप्रभात। आप सभी का मंजूकर क्लासेस में स्वागत है। और आज की कक्षा में मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए हाजिर हुई हूँ और मेरा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? आप सोचेंगे कि मैम ने तो पाठ शुरू ही नहीं किया या वीडियो शुरू ही नहीं की, कैसे वो एक सवाल पूछ रही हैं। लेकिन मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए ज़रूरी है कि आप सब पहले मेरी कही हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। हुआ क्या, आज सुबह उठते ही मैंने जब अखबार उठाया, हर जगह कोरोना महामारी की खबरें, कहीं दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कोई भी एक भी सकारात्मक खबर न पढ़कर मेरा मन दुखी हो गया। मुझे लगा, किस और हम जा रहे हैं? क्या संपूर्ण भारतवर्ष एक गर्त में गिरता जा रहा है? क्या वाकई ये बहुत अधिक निराश होने की ज़रूरत है? तभी मुझे ध्यान में आया, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती कि बच्चे, आज के समय में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो भी कुछ करेगा उसमें कमियां निकाली जाएगी। तो सुखी वही व्यक्ति है, आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ना गलतियां होंगी और ना ही आप में कमियां ढूंढी जाएंगी। तो यानी क्या हमें बड़े बुजुर्गों की बातों का ये अर्थ लेना चाहिए कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं, उनकी बातों में गूढ़ अर्थ छुपा था कि यदि जब आपने कुछ करना है तो आपको समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, और यदि आपने कुछ किया है तो गलतियां तो होंगी ही, क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो आप गलतियां करेंगे और दूसरे मनुष्य हैं इसलिए वो आपकी गलतियां ढूंढेंगे। लेकिन क्या हमें इन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेना चाहिए? नहीं। तो मेरा प्रश्न जो है, क्या निराश हुआ जाए, इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि गांधी, तिलक, नेहरू, इन लोगों ने एक ऐसे महान भारतवर्ष का सपना देखा था जहां सभी जाति पाति के, अमीर हो गरीब हो, कोई व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से हो, मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन अब जबकि हम बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कहने को आज हम सभी सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर भी हमारे लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। तो क्या इन बातों का अर्थ यही निकलता है कि आजकल एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो सीधे साधे हैं, श्रमजीवी हैं, ईमानदार हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है? यानी जो भी ईमानदार है या सच बोलता है, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं अपने आप को ज़्यादा हरिश्चंद्र समझता है, ज़्यादा न्यायप्रिय बनते हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह की टिप्पणी जो की जाती है, क्या ये नकारात्मक है या सकारात्मक है? आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लेखक हमसे कहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के सुख संग्रह के ऊपर जोर नहीं दिया। क्या अर्थ है बेटा इस बात का? यानी हम हिंदुस्तानी शुरू से ही संतोषी रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भूख लगे तो आपने भोजन नहीं करना, आप बीमार हैं तो आपको दवा नहीं खानी। यानी लेखक कहना चाहता है, हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ एक सीमित मात्रा तक सही है। भूख लगी, भोजन खाओ, लेकिन अपना पेट भरने के लिए अगर हम किसी और के पेट पर लात मार देते हैं, वो गलत है। कोई बीमार है, उसे दवा की ज़रूरत है, लेकिन यदि आप किसी और के दुख को अनदेखा कर देते हैं, वो गलत है। वैसे भी मनुष्य का स्वभाव क्या है, हमें अपनी छोटी से छोटी तकलीफ पहाड़ से भी बड़ी नज़र आती है, और दूसरे की पहाड़ जितनी तकलीफ़ों को भी हम राई के दाने के समान समझकर अनदेखा कर देते हैं। क्यों? आपने नोटिस किया होगा, हमें छोटी सी चोट लग जाए, जब तक हम पूरे घर भर में ढूंढ कर, चिल्ला कर ढोल नहीं पीट देते और हमें सबकी सहानुभूति नहीं मिल जाती, हमें अच्छा नहीं लगता। और हमारी अहंकार को संतुष्टि मिलती है जब सभी हमारे साथ सहानुभूति दर्शाते हैं। लेकिन जब वही सहानुभूति दूसरों को दर्शाने का अवसर हमें मिलता है तो ना जाने हम क्यों कंजूस हो जाते हैं। अब लेखक आगे हमें एक और चीज़ समझाते हैं। लेखक का कहना है कि कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, किस लिए बनाए गए? कि देश को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन इन नियमों को बनाने वाले ही जब इन नियमों को तोड़ने लगते हैं तो इन नियमों की कोई आवश्यकता या इनका कोई महत्व रह ही नहीं जाता। आज भी अगर आप ध्यान दें, भारतवर्ष में धर्म को कानून से बढ़कर माना जाता है। तो क्या हम धर्म भीरू हैं? जी नहीं, हम धर्म भीरू नहीं हैं, हम धर्म में विश्वास रखते हैं। आज जब एक माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को ये कहती है कि बेटा, चींटी है ज़मीन पर, पाँव ध्यान से रखना, मर जाएगी, पाप लगेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को पाप से डरा रही है। माँ बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रही है।
अगर बच्चे को ये कहा जाए कि आपने गाय को पत्थर मारा या चींटी आपके पाँव के नीचे आकर मर जाएगी और पुलिस आकर आपको पकड़ कर ले जाएगी, हम नहीं डरेंगे। बच्चा भी जानता है पुलिस के पास इतना समय नहीं है कि वो छोटे से छोटे कार्य के लिए हमें ढूंढती फिरे, लेकिन ईश्वर हर जगह मौजूद है और वो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। अगर हम इस बात को एक सकारात्मक ढंग से लें, कम से कम ईश्वर का भय हमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ गलत ना करने के लिए तो प्रेरित करता है। तो मेरे अनुसार धर्म को मानने में बुराई नहीं है, या कोई मुझे यदि धर्म भीरू कहता है तो भी मैं इसमें गलत नहीं समझती, क्योंकि यदि धर्म के नाम पर मैं कोई गलत कार्य नहीं करती, मैं किसी का बुरा नहीं करती, तो मुझे ऐसा धर्म भीरू कहलाना अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी प्रत्येक बुरे कर्म को करने से पहले, बुरा कर्म ही क्यों, कोई भी कर्म से करने से पहले हम उस फल की चिंता करते हैं और उस ईश्वर की तरफ ज़रूर देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें अवश्य देख रहा है। अब लेखक सकारात्मक सोच के विषय में बताता है कि यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता ही हमारे आसपास आती है, और यदि हम सकारात्मकता सोचते हैं यानी हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें अपने आसपास ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जो जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बस हमें अपना नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। अब लेखक ने यहाँ हमसे अपने जीवन के कुछ निजी किस्से, अनुभव साझा किए हैं। जैसे लेखक एक बार ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहा था, 10 रुपये की टिकट थी, लेकिन हड़बड़ी में लेखक ने टिकट विंडो से टिकट खरीदी और 90 रुपये को वापस लेना भूल गया। लेखक आकर बैठ गया। लेखक को अपने 90 रुपये की चपत उसे लग चुकी है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि टिकट बाबू जो हैं ढूंढते हुए सभी डब्बों में आए और उन्होंने लेखक को देखते ही कहा कि भाई साहब, आप मुझे 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे आए थे और लीजिए अपने 90 रुपये वापस। और वो 90 रुपये वापस करके टिकट बाबू के चेहरे पर जो संतोष था, उसकी खबरें चाहे कहीं नहीं छपी, लेकिन बेटा ये ऐसी आसपास जो हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, इन्हें सुनकर हम अनदेखा क्यों कर देते हैं, जबकि ये घटनाएं वास्तव में समाचार पत्रों की हेडलाइन बनने के लायक हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही एक और बार लेखक के साथ क्या हुआ, लेखक के बच्चे छोटे हैं और वो सब परिवार अपने यात्रा कर रहा था। अचानक जंगल में जाकर लेखक की बस खराब हो गई। अब बाकी जो यात्री था उन्हें लगा कि ड्राइवर ने ज़रूर जानबूझकर जंगल में बस रोकी है और पक्का इनकी कोई प्लानिंग है, अब लुटेरे आएंगे और हम सबको लूट लेंगे। लोगों ने आप देखा ना था, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा और मारने पीटने की प्लानिंग कर ली, और इतनी ही देर में कंडक्टर बेचारा छुपते छुपाते कहीं निकल गया। अब लोगों का शक पक्का हो गया, उन्हें लगा कि हाँ, कंडक्टर अब फटाफट बुलाने गया है लुटेरों को, अब लुटेरे आएंगे तो हमें लूटेंगे, तो उससे पहले हम कम से कम इस ड्राइवर को तो सीधा ही कर देते हैं। अब ड्राइवर बेचारा बड़ी कातर नज़रों से लेखक की ओर देखता है। अब लेखक परिवार सहित था, डरा हुआ लेखक भी था, लेकिन हमारे लेखक बहुत सकारात्मक सोच के हैं। उन्होंने लोगों को समझाया, चलो हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, क्या पता कंडक्टर अभी आता हो, हमारे लिए सहायता लेने गया हो। आधा घंटा बीत जाता है, लोग ड्राइवर को घेर कर खड़े हैं, तैयार हैं पीटने के लिए कि कुछ भी गलत होता है तो इसको तो हम यहीं ख़त्म कर देंगे। तभी दूर से एक बस नज़र आती है, कंडक्टर ऊपर बैठा होता है और उसके हाथ में बहुत सारी खाने पीने की सामग्री और पानी होता है। कंडक्टर आते ही सबसे पहले उतरकर लेखक को एक लोटे में जल और दूध देता है कि महाशय, आपके बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इनके लिए दूध लाया हूँ और कुछ फल है, बच्चों को पहले खाना खिलाकर चुप करवाइए। अब जब लोग एकदम से स्थिति में परिवर्तन देखते हैं, उन्हें अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी होती है कि बिना सोचे समझे उन्होंने जो हमारे ड्राइवर थे उन्हें पीटने की पूरी योजना बना ली थी। तो अब आप बताइए, क्या वाकई हमारे चारों तरफ निराशा है? क्या हर तरफ नकारात्मकता है? नकारात्मकता समाज में नहीं बेटा, हमारी सोच में है। कहते हैं ना कि सफाई करनी हो तो घर से प्रारंभ की जाती है, तो अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अंत में लेखक हमसे प्रार्थना करते हैं कि हे मनुष्य, अपने उस ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखिए और उस ईश्वर को कहिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारा विश्वास, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहे। क्योंकि बेटा जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम कोई गलत कार्य नहीं करते। और सोचिए, यदि प्रत्येक प्राणी ये ठान ले कि मुझे किसी का गलत नहीं करना, मुझे सकारात्मक सोच रखनी है और मैंने सकारात्मकता को ही फैलाना है, तो क्या हम उस सपने से दूर हैं
जो सपना महात्मा गांधी ने भारतवर्ष के लिए देखा था, चाहे सपना उनका था, लेकिन वो सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस पाठ को विश्राम दूंगी ये कहते हुए कि सकारात्मक बनिए, नकारात्मकता को निकाल फेंकिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का यही मूल मंत्र है। धन्यवाद।